दोस्तों, ज़मीन पर स्पेस ऑब्जेक्ट्स गिरने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हमें तारीख की किताबों में और कई साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से कई सिविलाइजेशंस और स्पीशीज़ ख़त्म भी हुई और कई इवॉल्व भी हुई। लेकिन आज से तकरीबन 110 साल पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो बज़ाहिर तो स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से ही था, लेकिन उसकी असलियत कोई जान नहीं सका और वो आज तक एक राज ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ब्लड फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे 1908 के टंगस्का इवेंट के बारे में। 30 जून 1908 को साइबेरिया के टंगस्का रीजन में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। धमाके से पहले वहाँ के रिहायशियों ने एक लंबा दुम ऑब्जेक्ट देखा जो कि आसमान से नीचे आ रहा था और वो काफ़ी रोशन था। ये इतना ताकतवर धमाका था कि इससे 80 मिलियन दरख्त और 830 स्क्वायर मील के एरिया में हर चीज़ तबाह हो गई। इस धमाके की ताकत बहुत ज़्यादा थी। आप ये कह सकते हैं कि अगर 1000 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब एक जगह पर गिराए जाएं तो उतना ही नुकसान करेंगे जितना इस एक धमाके ने किया था। ज़मीन 40 मील दूर तक हिल गई और आवाज़ 600 मील तक सुनाई दी गई। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े धमाके के बावजूद कोई इम्पैक्ट कार्टर नहीं मिला। ये बात साइंटिस्ट को आज तक परेशान करती है कि एक इतने बड़े पैमाने पे हुए धमाके में कोई उनको ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इस चीज़ का सुराग लगाया जा सके कि वो धमाका किस वजह से हुआ था। हादसे के बाद कई रातों तक यूरोप और एशिया में आसमान इतना रोशन रहता है कि लोग रात में भी अखबार पढ़ सकते हैं। इस टंगस्का इवेंट के बारे में कई थ्योरीज भी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी एस्ट्रॉयड या कॉमेट के टुकड़े से टक्कर थी जो हवा में ही फट गया। कुछ कहते हैं कि ये छोटा ब्लैक होल था जो ज़मीन से टकरा गया। कुछ कहते हैं कि ये एलियन स्पेसशिप का हादसा था, जो कि बहुत वियर्ड बात लगती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है। और थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज का तो यही काम है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये निकोला टेस्ला का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जिसने इतनी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। रशिया में चल रही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इस हादसे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन 19 साल बाद 1927 में शुरू हुई। वहाँ के जब लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आसमान से आग गिरते हुए देखी और ज़मीन हिलते महसूस की। यह वाक़या एस्ट्रॉयड डिफेंस सिस्टम के लिए एक रिसर्च का एक अहम पॉइंट बन गया था। इस हादसे ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया। आज भी एक पजल है जिसे सुलझाने की कोशिश अभी तक जारी है। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसे हादसे हर 300 या 1000 साल में हो सकते हैं, लेकिन अब हम इसके लिए बेहतर तैयार हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस जैसे हथियार हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के हादसे कब मुमकिन है और उनको आइडेंटिफाई करके हम उसके लिए अपनी मैयत तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी टंगस्का इवेंट की कहानी। एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया को क्या हिला दिया। साइंस भी आज तक परेशान है और ये पजल अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या थ्योरी इस इवेंट के बारे में है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।